मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुंडन मुहूर्त जून 2026 के बारे में। जून 2026 में छोटे बच्चों के मुंडन का दिन किस किस दिन अच्छा मुहूर्त बन रहा है उसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। मुंडन मुहूर्त आप जाने इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में मुंडन नहीं किया जाता है। तो पहला, जोड़े आयु वर्ष में मुंडन नहीं करना चाहिए। जोड़ा आयु वर्ष कैसे होता है? जब एक वर्ष पूरा होके दूसरे वर्ष में बच्चा प्रवेश करे। एक वर्ष कंप्लीट हो गया, अब दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया, जोड़ा आयु वर्ष हो गया। 3 वर्ष कंप्लीट करने के बाद चौथे वर्ष में जैसे ही प्रवेश करेगा तो जोड़ा आयु वर्ष हो जाएगा। अब बेजोड़ा कब होगा? 1 साल से पहले पहले। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद तीसरे वर्ष में जब बच्चा प्रवेश करे तो मुंडन हो सकता है। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत का भी होता है, जोड़े आयु वर्ष में नहीं होता है। ज्येष्ठ मास में अगर ज्येष्ठ संतान है तो उनका मुंडन नहीं किया जाता है। अगर आपका बड़े बच्चे का ही मुंडन है तो ज्येष्ठ मास में नहीं होगा। भद्रा में भी मुंडन नहीं करना चाहिए। हालांकि भद्रा का वास जब पृथ्वी लोक पे हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि भद्रा का वास कहां पे है, तो आप मोटा मोटा यही समझ के चलिए भद्रा में मुंडन नहीं होता है। किस भद्रा में होना है किस भद्रा में नहीं होना है इसका निर्णय आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे। भद्रा की जानकारी एक दिन पहले शाम में 4 बजे पंचांग के वीडियो में आपको मिल सकती है। अपने चैनल पे हर रोज पंचांग का वीडियो अपलोड होता है। जैसे आज ही शाम में 4 बजे आप जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है। अगर कल भद्रा है तो भद्रा का समय क्या रहेगा और भद्रा का वास कहां पे है, पंचांग के वीडियो में आप जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की राशि से जब चंद्रमा 8वें या फिर 12वें भाव में हो, सिर्फ 8वें और 12वें का ही होता है, चौथे का नहीं होता है। कुछ लोग कंफ्यूजन में यहां पे आ जाते हैं क्योंकि मैंने वाहन मुहूर्त वाले में बताया हुआ है कि चौथे 8वें 12वें, तो ये वाहन मुहूर्त नहीं है, ये मुंडन मुहूर्त है। इसमें सिर्फ 8वें और 12वें ही वर्जित होता है। अगर किसी दिन मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है लेकिन किसी बच्चे की राशि चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में हो तो मुंडन नहीं करना चाहिए उस दिन उस बच्चे का। वार में 2 ही वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार, जिस दिन मुंडन नहीं होता है। बाकी सभी दिन मुंडन हो सकता है। गुरुवार को भी मुंडन मुहूर्त अगर होता रहता है तो मुंडन होता है। इसके अलावा पंचक आदि में भी मुंडन नहीं होता। पंचक में जब अधिक मास चले तब, खरमास में, या फिर जब भगवान विष्णु शयन में होते 4 महीने के लिए, उस समय देव सैनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक मुंडन नहीं किया जाता है। हालांकि जून में पंचक 6 जून से लेकर 10 जून तक है, इसमें भी मुंडन नहीं किया जाएगा। लेकिन जून में 15 जून तक अधिक मास भी लग रहा है, तो पंचक की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। 15 जून तक कोई मुंडन की बात ही नहीं है। जो भी मुंडन मुहूर्त है वो 15 जून के बाद ही रहने वाला है। तो ये सभी परिस्थितियां होगी किन किन परिस्थितियों में मुंडन नहीं किया जाना चाहिए। अब आइए मुंडन मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। जून 2026 में कुल 3 लंबे समयों के लिए मुंडन मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुंडन मुहूर्त निकलवाना, बच्चे की राशि से चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए मुंडन मुहूर्त निकलवाना, आप जिस महीने में चाहते हैं उस महीने में मुंडन मुहूर्त निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे कॉल करने से बचना है, सिर्फ मैसेज में इतना लिख देना है मुंडन मुहूर्त, इतना लिख के छोड़ना है। हमारी तरफ से आपको मैसेज आता है, पूछा जाता है, जैसे बच्चे का जन्म तिथि, जन्म समय आदि हमें जानना होता है ताकि जोड़ा आयु वर्ष देखा जा सके, बच्चे का राशि देखा जा सके। तो वो सब चीजें आपसे हम पूछ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणाशि जमा कराकर आप अपने लिए मुंडन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो मुहूर्त बनेगा जून 2026 में, वो बनने वाला है बुधवार 17 जून 2026 को। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाला है। चतुर्थी तिथि में मुंडन नहीं होगा, तृतीया तिथि में ही होगा। जब तक तृतीया तिथि है तब तक होगा। नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य रहने वाला क्रमशः। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 5:38 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है। कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। एक तो पूरे दिन में राहु काल आएगा, राहु काल में गलती से मुंडन नहीं कर लीजिएगा, इसका ध्यान जरूर रख लीजिएगा। दूसरा, बच्चे की राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बुधवार 24 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः 10वीं और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः चित्रा और स्वाति रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। इस दिन पूरे दिन ही मुहूर्त है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार मुंडन मुहूर्त कर सकते हैं कभी भी, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो
पूरे दिन में राहु काल आएगा, गलती से राहु काल में मुंडन ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिए। दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिए। तीसरा मुंडन मुहूर्त गुरुवार 25 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः एकादशी और द्वादशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर शाम के 6:21 तक। हालांकि इस दिन सुबह के 8:42 से लेकर रात्रि के 9:15 तक भद्रा भी है, लेकिन इस भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में है, तो भद्रा ये प्रभावी नहीं होगा। इस भद्रा को इग्नोर करने की आवश्यकता है। सूर्योदय से लेकर शाम के 6:21 तक मुंडन मुहूर्त है। दो चीजों का बस ध्यान रखना है आपको, एक तो बच्चे की राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें 12वें ना हो, वो देख लीजिएगा। दूसरा राहु काल में मुंडन गलती से ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो थे मुंडन मुहूर्त जून 2026 के। आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना है तो मैंने बता ही दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां कॉल करने से बचना है, मैसेज में बस इतना लिख के छोड़ देना है मुंडन मुहूर्त। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है आपको, उसमें पूछा जाता है आपसे सभी जानकारियां। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, अब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।